हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। आज अपन 8 क्लास वालों के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ, टाइम आपके पास कम है और काम ज़्यादा है। 20 फरवरी से आपकी परीक्षा होने वाली है, इसलिए समय को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चनों को अच्छे से समझते चले और कम समय में आप अच्छा काम कर सको। इसलिए जुड़े रहिए केएस कोचिंग सेंटर से। आपको कम से कम समय में आपको अच्छी तैयारी का एक विशेष साधन है। अच्छे से वीडियो को पूरा समझते चलिए और जो जो आपको समझाया जा रहा है उसको ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के, आप ध्यान से देख सकते हैं। परिमेय संख्या के चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, जिससे किस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते चलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसलिए समय बर्बाद न करें। 20 फरवरी को ज़्यादा दूर नहीं है, समय कम बचा है और अच्छे से ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके समझेंगे। क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं, 3 नंबर में मिल सकते हैं और 5 नंबर में मिल सकते हैं। इसलिए अच्छे से समझें, क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए ध्यान से समझते चलें। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसकी अगर अपन चर्चा करें, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से समझें और जो भी क्वेश्चन आप समझते चल रहे हैं उन क्वेश्चनों को विशेष तौर पे आप एक पेन निकालें, पेन निकालें और उसको अच्छे से नोट करते चलें। ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका हो सकता है आपको बाद में ना मिल पाए। चलो क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। क्वेश्चन के लिए हुआ है, समय बर्बाद न करते हुए अपन को क्वेश्चन को जल्दी जल्दी भी करना है और क्वेश्चन अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, क्योंकि आज अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया जब इस चैप्टर को सीखा ही नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है, परिमेय संख्या वाला, इसमें से क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ जाइए आपका 80% काम तो उसी जगह हो गया। क्योंकि 8 क्लास तक के बच्चों को ऐसा लगता है तो देखो क्वेश्चन, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मगर जो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें। जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अगर आपको प्रश्न अगर समझ में नहीं आया, समझ जाइए आपका आंसर भी बनना नामुमकिन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझें। 6/13 को -7/16 के वियुक्त क्रम से क्या करना है, गुणा करना है। ध्यान से सुने, थोड़ा बोर्ड पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6/13 को -7/16 के वियुक्त क्रम से गुणा कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 8 क्लास तक के बच्चों को समस्याएं आती हैं, पर जो हिंदी में क्या लिखा रहता है और उसका क्या मतलब रहता है, सबसे बड़ी कंडीशन वही होती है। ठीक है, तो अपन हो सकता है स्कूलों में ऐसी चीजें आप ना समझ पाए हो, इसलिए ध्यान से सुने। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखें कि वियुक्त क्रम, वियुक्त क्रम का मतलब क्या होता है। सबसे फर्स्ट बात आप समझो, वियुक्त क्रम का मतलब क्या हो गया। अगर मैं किसी संख्या को अगर वियुक्त क्रम अगर इसका लिखता हूं, ध्यान से देखना, ऐसे अगर मैंने देखा अगर संख्या मेरे पास अगर कोई x है, आप समझ जाइएगा आपके पास संख्या x है, समझ जाओ, तो इसका जो वियुक्त क्रम होगा वो वियुक्त क्रम का होगा, ध्यान रखना 1/x होगा। बात समझ में आ रही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझें, क्योंकि बोर्ड वाली बात है, 20 फरवरी कोई दूर नहीं है, इसलिए अच्छे से समझें। जो भी चीज है बिल्कुल अच्छे से सुने ध्यान से। यानी आपने समझा कि मेरे पास कोई संख्या x है, उसका वियुक्त क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ध्यान से समझ लो। थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पेपर में काम आने वाली है। अगर कोई संख्या अगर आपको ऐसे 1x है, अगर मैंने कोई संख्या लिखी है ऐसे x/y, तो इसका वियुक्त क्रम क्या होगा। ऐसे संख्या सिंगल है, एक है, तो आपने कह दिया 1/x है। अगर पहले से अगर 2 संख्या हुई तो क्या करोगे, तो अपन समझ जाएंगे कि इसका वियुक्त क्रम आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, मतलब अपोजिट कर दीजिए, y ऊपर हो गया और x नीचे हो गया, समझ जाओ इसका ये वियुक्त क्रम हो गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है अपन को करना क्या है। ठीक है, अगर ऐसे कोई संख्या को लेके मैं करूं, ऐसे संख्या मेरे पास अगर 1/2 है तो इसका वियुक्त क्रम कितना हो जाएगा आपका
2/1 हो जाएगा। आपको संख्याओं पे ज्यादा पैसे ध्यान देना के थे, जैसे 6/9 है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। शब्द आपको क्या मिले, ध्यान से देखो व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम में आपको क्या कर लेना है, अगर एक संख्या है, अगर इसमें के दारूंगा जैसे संख्या 9 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/9 होगा। अगर इसी का अगर 1/9 का अगर मैं व्युत्क्रम करूं तो कितना हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। अगर दो संख्या है तो उसको ऊपर नीचे कर दो, एक संख्या है तो उसके ऊपर एक नीचे लगा के बटे में लिख दो। समझ में आ गया अच्छे से, इस चीज को अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, अब आगे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। उसने लिखा है 6/13 को, तो समझ में आ गया 6/13 को कितना, -7/16 के व्युत्क्रम से। बात समझ में आ गई, बात हो गई व्युत्क्रम की। ध्यान से समझिए, 20 पर बड़ी दूर नहीं है। ठीक है, अच्छे समझे क्या लिखा हुआ है, -7/16 के व्युत्क्रम। तो 7/16 का मैं कितना व्युत्क्रम बनाऊंगा, 16/-7। बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आप इसे तौर पे ऐसे भूल के भी गलती न करें। ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। उसका व्युत्क्रम बना दिया मैंने, देखो 7/16 का -7/16 कितना बना दिया, 16/-7। इतना तो आप आराम से कर सकते हो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है, चलो देखो 6/13 अगर को आ जाए, क्या लिखा है, 6/13 को मतलब होता है गुणा। बात समझ में आ गई, वो मतलब क्या होता है, गुणा। तो कितना है अपना, 16/-7। बस आगे बराबर में भी लगाएं, ध्यान रखना है बराबर भी लगाएं। जो चीज की जरूरत पड़ रही है उसको अच्छे लगाएं, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, एक बार आपने कॉपी जहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में जमा कर दी लिख के, तो जमा हो गई 100 हो गई। आपको दोबारा चांस नहीं है कि बुला के आपसे कहने का भैया जाओ दोबारा से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखें। अब ऐसी संख्या अगर आती है तो आपको इनकी सिंपल ग्रो मतलब थोड़ी काटा पीढ़ी कर सकते हैं, संख्या को छोटा बना सकते हैं। अगर किसी बाड़े में आते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, सामने सामने कभी आप ध्यान रखना उसको सिंपल ग्रो नहीं बनाओगे, सादा में संख्या नहीं बनाएंगे, सरल नहीं करेंगे। सिंपल ग्रो मतलब होता है सरल कीजिए। ऐसा आपके सामने आगे क्वेश्चन आएंगे, क्या लिखा आएगा, सरल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। ध्यान रखना, सरल कीजिए मतलब सिंपल बनाना होता है उसको। तो सिंपल कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। ध्यान रखना, ऊपर नीचे बना सकते हो, ऐसे समझ लो, क्रॉस कर लो। ऊपर नीचे बनाओगे तो आपका सही है, ध्यान रखना। अगर आप सामने सामने अगर क्रॉस करोगे तो आपका ये गलत है, ध्यान रखना। और अगर आप इसी ऊपर नीचे हो गया तो इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ध्यान रखना। इधर उधर का भी रोल दे सकते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब मैं इधर उधर क्रॉस कर सकता हूँ, इधर उधर क्रॉस सकता हूँ, ऊपर नीचे भी क्रॉस करता हूँ, मगर सामने सामने नहीं करूंगा, ये नियम नहीं है आपका। ठीक है, गलत माना जाएगा आपसे। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आपके पास क्या है, आगे ध्यान से देखते चले। बस अगर आप देख सकते हो, इतना दिमाग लगाइए, अगर आपके पास है तो लगा लीजिए। अगर दिमाग अगर इतना नहीं चल पा रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी बात सोचना है। क्या सोचना है, वो ध्यान से सुने। आप अगर नहीं दिमाग लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या करें, सामने सामने वाली संख्या से गुणा कर दे। चलो कर दो। अब 20 तक तो पहाड़ इतना तो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 का मैं 6 में गुणा करूंगा, 16 का 6 से कर लो, इधर उधर कर लो, 6 से कर लो। 16 का 6 में किया तो 16 6 कितना होता है, 96 होता है। 16 6 कितना होता है, 96 होता है। बात खत्म। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। 13 7 कितना होता है, 91 होता है। 13 7 कितना होता है, 91 होता है। माइनस लगा हुआ है तो साथ में माइनस लगेगा। ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये दोनों किसी पहाड़े में आते हैं तो आप बाद में इनको सिंपल ग्रो मतलब सरल कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपकी आंसर शीट में अगर इतना ही आंसर है तो आपका आंसर देंगे माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ध्यान रखना, जब जाके आपको क्या मिलेंगे, इस तरीके से अगर 2 का था तो 2 नंबर मिलेंगे और 3 का था तो 3 नंबर मिलेंगे। समझ गए बात के लिए? इस तरीके से आपका क्या होगा, इसका आंसर माना जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ध्यान से देखें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते चले, इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद हो गई आपने ये क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, जिससे मैं क्वेश्चन को अच्छे से रब कर सकूं। ठीक है, चलो अपन देखो ध्यान से इधर करते हैं। इधर अपने पास जगह डली हुई है, चलो आगे देखें।
अब आगे क्वेश्चन के लिखा हुआ है, क्वेश्चनों में चैप्टर में जितने ज्यादा आप आगे बढ़ते चलेंगे अपन उतने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते चलेंगे, इसलिए हर क्वेश्चन को विशेष तरीके से एक विशेष जगह आप नोट कर लें जिससे आपको कभी समस्या ना आए। जब भी आप दोबारा उसको देखने की कोशिश करें तो आप उसको अच्छे से देख लें, ठीक है। चलो क्वेश्चन सेकंड वाला करते हैं अपन। क्वेश्चन सेकंड क्या है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब आगे आपका मान ज्ञात कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मान ज्ञात करना बहुत सिंपल सा काम है, बस ध्यान से समझते चलिए। अलग काम यही है, वो तो उसका नाम बदल दिया कि मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझते चलो। अब आपको सामने क्वेश्चन पे लगा हुआ है, देखो ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट में है 7/5 गुणा करके कितना लिखा हुआ है, देखो ब्रैकेट में माइनस के 3/12, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर प्लस 7/5 है, फिर गुणा कितना है 5/12 है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से समझें और पूरी तरीके से समझें और अच्छे से इसको नोट करें जिससे आपको परीक्षा में आपको लिखने में कोई समस्या ना आए, ऐसा कैसा आपसे अच्छे से लिखा हो जाए। चलो आगे बढ़े। चलो अब इस तरीके के सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, तो आप लोग सबसे पहले करो यानी ब्रैकेट ओपन, कोष्टकों को हल करना। इस तरीके के अगर कोष्टक वगैरह ज्यादा अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले नियम बनता है कि कोष्टकों को जितने की ब्रैकेट लगे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाएं। चलो ध्यान से कैसे, अब जो होता है अपना बड़ा वाला ब्रैकेट जे दिए स्मॉल वाला ब्रैकेट, तो सबसे पहले अगर जहां से अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो इन दोनों में क्या करेंगे, आपको गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आप अच्छे से अगर मैथ सीखते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें भी अगर आती हैं तो आपको बहुत अच्छा काम कर लोगे। ऐसे अगर अपन इस बात करें इस क्वेश्चन में सरल करने वाली चीजें, क्योंकि क्या करना है, सरल करना है, क्योंकि आपको मैंने अभी 5 मिनट पहले क्या बोला था, 2 मिनट पहले, संख्या अगर किसी टेबल में अगर आती है तो आपको वो आसान बना देगी। समझ गए बात के लिए, तो आसान कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इन्हीं संख्याओं को देखूंगा, मतलब देखो जी मेरा प्लस का एरिया में इधर से इधर ही रहूंगा और जी मेरा इधर है, मतलब ध्यान रखना बस थोड़ा माइंड में ये चीजें तो कहीं भी क्रॉस नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। चलो क्या देखे ध्यान से, देखो जी 5 से दोनों बढ़ रहे हैं, अपन पता ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं, 5 एकम 5 लिखा मैंने और 5 एकम मैंने 5 लिखा, ठीक है। अब ये 7 से 12 ये दोनों अपने मैच नहीं खाता किसी पार्ट में, तो जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं मनचा जैसे गुणा करके और मल्टीप्लाई करके भाग जाओ, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब इधर ये भी हो रहा है, देखो 3 के पार्ट 3 एकम 3 और 3 जो के कितना होता है 12 होता है। अगर इधर देखते कोई ऐसा काटा पीटी का अपना कोई इसमें आपको चांस ऐसा दिख नहीं गया, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर नहीं आती काटा पीटी करना तो आप कुछ नहीं करें, सामने इसका गुणा करके बाद में भी आप बना सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना। मैं आपको काटा पीटी सरल करना इसलिए बता रहा हूँ, समय की बचत होगी, क्वेश्चन आसान बनेगा और करने में आसानी बनेगी, क्योंकि संख्याएं छोटी होती है, सरल करने से क्या होगा, संख्याएं बड़ी होंगी तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझ के बात करिए। चलो आगे के बाद तो ये आगे देखो, अब आपको गुणा करने वाली बात, 7 का 1 में दिया, देखो -7 में माइनस के 7 एकम 7, सामने ध्यान से देखिए अच्छे से। 5 का 4 में किया, 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया अपना, देखो प्लस है प्लस 7 एकम 7 हो गया। नीचे जाइए, 1 और 12 का अपन एलसीएम लेते तो कितना आ गया, सॉरी 1 और 12 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपके सामने अगर ऐसी अगर अवस्था जाती है तो आप लोग इतना तो अब देखो 8 क्लास अगर आ गए हैं तो इस तरीके की अगर देखो भिन्न में अगर संख्या आती है, ऊपर नीचे अलग-अलग आती है, तो नीचे वाली संख्या को समान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, लघुत्तम समवर्तक, इंग्लिश में एलसीएम करते नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्या देखो यानी 20 और 12 का लघुत्तम समवर्तक करना पड़ेगा, ध्यान रखना एलसीएम जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो 20 और 12 का मतलब दोनों एक साथ संख्या दी रहती है, समान बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका लघुत्तम समवर्तक करना पड़ेगा। तो आप झट से करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना तो आप जान ही गए होंगे 30 और 12, और अगर चीजें नहीं आती हैं तो आपको अभी भी टाइम है, 20 फरवरी कोई ज्यादा अभी जैसी नहीं है, आप सोचो अरे आपको तो हाल ही आने वाली टाइम भी, इतना भी आप सफर कर सकते हो, इसलिए अभी करना सीखो इनको, ठीक है। चलो ध्यान से देखो कितना करें, 2 से करते हैं हो ही जाए 20 हो गया, इतना समझिएगा। 2 से 12 होता है, 2 5 से 10 होता है, 2 3 6 होता है। अब दोनों अलग अलग आ गए तो सबसे पहले छोटी संख्या कर लो, 5 नहीं आता, 3 एकम 3 और फिर 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। इतना अगर आ गया इसको विशेष तौर पर बच्चे नोट कर ले, इनके गुणा कर लो, जो उनके गुणन करना है 2 2
3 और 5 आ गए। ठीक है, कहने मतलब ये मैं गुणा करूं 2 2 4 4 3 12 12 पंजे 60। तो मेरा अगर देखा जाए तो यानी दोनों का एवरेज कितना आ गया 60 आ गया। मैं लिख सकता हूं तो यानी इनका यानी 20 और 12 का अगर देखा जाए लघुत्तम समवर्तक कितना आ गया 60 आ चुका है। तो मैं इतना देखो 60 आ गया। अब इनको देखो मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, इसलिए अच्छे से समझें और 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ज्यादा आपको जतानी भी नहीं होगी, इसमें समस्या का कारण बनेगा। अब जो आपका एवरेज जो आ गया है दोनों का वो 60 आया है, इसको आप दोनों